हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम केमिस्ट्री का लेकर के आए हैं और केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था 10 केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड का, वो हमने ख़त्म कर दिया और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी चल रही है। आज हम सेकेंड चैप्टर को शुरू करते हैं और सेकेंड चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। हम चाहते हैं कि जितने भी सारे बच्चे इसको देख रहे हैं या जो देखने के लिए इच्छुक हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। चैप्टर वाइज हम बताएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन का आंसर देंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, असर्शन रीजन भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, शॉर्ट आंसर भी होगा, लॉन्ग भी होगा। हर तरह की सुख सुविधा इस चैनल के माध्यम से हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, बशर्ते बच्चे लगातार कंटिन्यू देखते रहें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें और प्रमोट करें और जितना अधिक से अधिक हो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि यही तो हमारा पूंजी है। और हम आज सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस केमिस्ट्री 10 का और इसको अच्छे से जानना है। कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये एसिड, बेस एंड साल्ट, जितना भी तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन अभी तक हुआ है, जितना भी तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन अभी तक हुआ है, उन सारे कंपाउंड्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उसको क्लासिफाई कर दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसा कंपाउंड है जो एसिड के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तो उसको एसिड के कैटेगराइज में रख दिया गया है। कुछ ऐसा कंपाउंड्स है जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तो उसको बेस के कैटेगरी में रख दिया गया है। कुछ ऐसा कंपाउंड्स को देखा गया है कि जिसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो साल्ट के केमिकल प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है तो साल्ट के कैटेगरी में रख दिया गया है। इसीलिए बोला जाता है कि जितना भी तरह का कंपाउंड है, सारे कंपाउंड को कैटेगराइज कर दिया गया है और वो कैटेगरी का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आज एसिड्स के बारे में जानकारी देने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है, एसिड कहते किसे हैं और जनरल भाषा में एसिड का मतलब होता है, हम लोग उसको कहते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस का टेस्ट अगर सोवर है, खट्टा है, तो हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस में एसिड है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि अगर ग्रीन मैंगो या ग्रीन ग्रेप्स की चर्चा करते हैं, ग्रीन ग्रेप्स, अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के बाद इसका टेस्ट जो होता है सोवर होता है, इसमें खट्टापन का गुण होता है। तो खट्टापन का गुण होता है, इसका मतलब क्या है कि ये सब्सटेंस जो होता है वो एसिड के अंतर्गत आता है। जिस किसी भी कंपाउंड में, जिस किसी भी मैटर में अगर उसका प्रॉपर्टीज, अगर उसको टेस्ट करने के बाद अगर उसमें खट्टापन का गुण होता है तो समझो कि वो सब्सटेंस, वो मैटर जो होता है वो एसिड कहलाता है। एसिड के बारे में जानकारी और विशेष देना है, लेकिन जनरल में हम लोग यही जानते हैं और यही बच्चों को जानने की ज़रूरत है कि जिसमें खट्टापन का गुण होता है वो एसिड कहलाता है। अब एसिड का एक कैरेक्टर है, एक इंडिकेटर होता है, इसका नाम तुम लोग सुना होगा अपने लैब में, स्कूल के लैब में, जिसका नाम होता है लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, ये भी कमाल की चीज़ होती है और इस पेपर के माध्यम से हम उसको एसिड, बेस और साल्ट हम अलग कर लेते हैं। अब ये जो लिटमस पेपर होता है ये दो फॉर्म में आता है, एक इसका होता है रेड कलर का होता है और दूसरा होता है ब्लू कलर का होता है। एक रेड होता है, दूसरा ब्लू होता है। कहता है कि अगर तुम्हें कोई सॉल्यूशन दिया गया है और हम जानते नहीं हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड होगा, कौन सा बेस होगा, तो हम इसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिटमस पेपर का यूटिलाइज करते हैं।
लिटमस पेपर का यूटिलाइज करने के बाद हम ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हमें जो सॉल्यूशन जो मिला है ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि ये रेड लिटमस पेपर जो होता है और यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन में अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम डालते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं और डालने के बाद अगर इसका कलर रेड हो जाता है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है एसिड। वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें जो टेस्ट ट्यूब में या हमें जो कोई ग्लास बीकर है या कॉनिकल फ्लास्क में कोई लिक्विड मिला है और अगर कोई टीचर कहे तो इसको आइडेंटिफाई करना है, तुम्हारे पास दोनों तरह का लिटमस पेपर है, तुम ये फाइंड आउट करके बताओ कि किस इसमें जो लिक्विड है, इसमें से जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का जो ये सॉल्यूशन क्या है, एसिड है या बेस है। तो हम तो उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट करना काफ़ी हार्मफुल होता है बिना जाने हुए। लेकिन जब हम इंडिकेटर के रूप में लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है कि जब ब्लू लिटमस पेपर को उसमें हम डालते हैं तो डालने के बाद क्या हो जाता है कि उसका कलर रेड से ब्लू से रेड हो जाता है। और अगर ब्लू से रेड हो जाए तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि दिया हुआ लिक्विड जो है, दिया हुआ सॉल्यूशन जो है वो एसिड है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि एसिड जो होता है वो दो तरह का होता है। एसिड जो होता है वो दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। ये एसिड दो तरह का होता है। एक एसिड का नाम होता है ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम होता है वीक एसिड। ये वीक एसिड होता है। और दूसरा जो एसिड होता है उसका नाम है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स। इस एसिड को हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं, मिनरल एसिड भी बोलते हैं। और दूसरा नाम है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तीन नाम से हम लोग जानते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। पहला एसिड है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग वीक एसिड के भी नाम से जानते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग मिनरल एसिड भी कह सकते हैं और इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं। एसिड वीक और स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, मिनरल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये ऑर्गेनिक एसिड है ना, ऑर्गेनिक एसिड कहाँ मिलता है, ऑर्गेनिक एसिड किन सब्सटेंस में होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड का जो सोर्स होता है, ऑर्गेनिक एसिड का जो सोर्स होता है, ये दो सोर्स होता है। हम इसको प्लांट से भी प्राप्त कर सकते हैं, प्लांट से भी प्राप्त करते हैं, दूसरा एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। इसका सोर्स ऑफ दो है, एक प्लांट्स हो गया और एक हो गया तुम्हारा एनिमल्स हो गया। अब बात रही कि प्लांट्स के बारे में क्या है, हम प्लांट से कैसे प्राप्त करते हैं। तो प्लांट से हम प्राप्त करते हैं फ्रूट्स। ये फ्रूट्स होता है, जितना भी तरह का फ्रूट्स होता है और जिस फ्रूट में खट्टापन का गुण होता है, समझो कि उसमें ऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड खाने और पीने में ये हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें नेचुरली होता है, ये आर्टिफिशियल नहीं होता है, मैन मेड नहीं होता है। ये नेचुरली इसमें एसिड पाया जाता है और नेचुरली एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम मैंगो खाते हैं, मैंगो में भी खट्टापन का गुण होता है। हम टेमरेंट खाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इमली, इसमें भी एसिड होता है। हम लेते हैं ऑरेंज, हम ऑरेंज का सेवन करते हैं, हम एप्पल खाते हैं। ये सारा चीज़, इस हर सब्सटेंस में ये जो भी खाने का चीज़ है सब में खट्टापन का गुण होता है और सब में अलग अलग एसिड पाया जाता है। तो ये एसिड हार्मफुल नहीं है। अगर हम सेब खाते हैं तो सेब खाने के बाद उसमें खट्टापन का गुण होता है, तो उसमें भी एसिड होता है। ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं बल्कि यूजफुल होता है। अगर हम ऑरेंज का सेवन करते हैं तो इसमें भी खट्टापन का गुण होता है, इसमें भी एसिड होता है। हम मैंगो खाते हैं, इसमें भी खट्टापन का गुण होता है, ये भी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होता है। हम इमली खाते हैं, इमली में भी खट्टापन का गुण होता है
और इमली में जो होता है उसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। हालांकि इसका सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है, हम टेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी को हार्म नहीं के बराबर पहुंचाता है, इसलिए ऑर्गेनिक एसिड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कि हम प्लांट से प्राप्त करते हैं इस सब चीज़ को, और एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो कि एनिमल से हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को प्राप्त करते हैं। ये मिल्क होता है, और मिल्क को जो हम कन्वर्ट करते हैं किस में, कर्ड में। ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कर्ड जो होता है ना, जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट कर जाता है तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल नहीं बल्कि यूजफुल होता है, ये लाभदायक होता है। हम अपने घरों में दही खाते हैं तो दही खाने के बाद उसमें खट्टापन का गुण आता है, और वो खट्टापन जो होता है हमारे लीवर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन काफ़ी बेहतर होता है, इसलिए दही का सेवन करना चाहिए। और दही में जो खट्टापन का गुण जो होता है वो लैक्टिक एसिड कहलाता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होता है वही दूध को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, कर्ड में कर देता है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक एसिड को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से भी प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। ये दोनों, ये ऑर्गेनिक एसिड जो होता है काफ़ी वीक होता है, और वीक होने के कारण ही इसका हार्मफुल इफेक्ट जो है सो हमारी बॉडी के ऊपर नहीं पड़ता है। और हम जितना भी तरह का फ्रूट्स का सेवन करते हैं, हर एक तरह के फ्रूट में अलग अलग तरह का एसिड पाया जाता है, और वो एसिड हमारे लिए यूजफुल होता है। अब हम दूसरा चर्चा करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में, कि इनऑर्गेनिक एसिड को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, और ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है या यूजफुल है। तो ऑर्गेनिक एसिड की तरह इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं बल्कि हार्मफुल होता है। इनऑर्गेनिक एसिड का जो सोर्स होता है, इनऑर्गेनिक एसिड का जो सोर्स होता है वो सोर्स होता है अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट। और दूसरा होता है माइंस। माइंस का मतलब होता है धरती के नीचे से जो एसिड को हम प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं मिनरल एसिड कहते हैं, उसको इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ये एसिड जो होता है सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये हमारे बॉडी के लिए, अगर हमारे स्किन पर कहीं गिर जाएगा या हमारे कपड़े पर गिर जाता है तो हमारे स्किन को भी बर्न कर देता है और हमारा कपड़ा भी बर्न कर जाता है। इसलिए जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने लैब में तो काफ़ी केयरफुल इसका हैंडल करते हैं। अगर कोई बच्चा अगर केयरलेस होता है तो उसको हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो ये अर्थ क्रस्ट और ये माइंस हो गया। इसके अंतर्गत जो आता है वो है H2SO4। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और आज के डेट में इसको माना जाता है किंग ऑफ केमिकल। दिस इज़ द हार्मफुल, दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आता है H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज़ वेरी डेंजर इफ़ यू आर केयरलेस द हैंडल। अगर हम इसको लापरवाही से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं अपने लैब में तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका नाम है इनऑर्गेनिक एसिड, और इसका नाम है मिनरल एसिड। अब इसमें क्या होता है कि दो तरह की बात होती है सॉल्यूशन में। एक होता है कंसंट्रेट, एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेट का मतलब होता है कि उसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल्स जो होता है या वाटर की क्वांटिटी जो होती है सो नहीं के बराबर होती है। कंसंट्रेट एसिड जो होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि इसमें वाटर नहीं के बराबर होता है। लेकिन डाइल्यूट एसिड जो होता है वह एसिड में वाटर को मिलाने के बाद वो डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूट एसिड जो होता है वो कंसंट्रेट एसिड से काफ़ी कम हार्मफुल होता है। हार्मफुल तो ये होता है लेकिन कंसंट्रेट एसिड जितना हार्मफुल होता है उतना ये नहीं होता है। तो बस आज हम यहीं पर चर्चा को बंद करते हैं। हम एसिड के बारे में शुरुआत किए हैं और आगे कल हम आपके दूसरे वीडियो में हम इसका विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जानना था कि एसिड क्या है और एसिड कितने प्रकार के होते हैं, इसका सोर्स क्या है, किसका इस्तेमाल हार्मफुल होता है और किसका इस्तेमाल हार्मफुल नहीं होता है। थैंक यू, धन्यवाद।